हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। और मैथ्स की सीरीज में टॉपिक चल रहा है हमारा इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 4। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, एफ बी कॉम सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा CLI का कॉन्सेप्ट, फैमिली बजट मेथड। ये टॉपिक आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं तो एग्जाम में बच्चे फंस जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है वो समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को लेके क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलो, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द CLI फॉर 2006 बाय द फैमिली बजट मेथड। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि कौन सा मेथड है, क्लियर है कि नहीं। फैमिली बजट मेथड चाहिए, ये ऐसा क्लियर कर चुके हैं भाई, फैमिली बजट मेथड आप हमें जब चाहिए। फैमिली बजट मेथड का अगर बच्चों को फॉर्मूला याद होगा तो है फॉर्मूला सर समीशन IW अपॉन में समीशन W, मतलब वेट दिया होता है। जब आप क्वेश्चन देखोगे ग्रुप है, प्राइस है, वेट है। सर एक चीज़ तो क्लियर है, वेट तो दिया है बट हमें चाहिए इंडेक्स, बोले तो आई चाहिए, आई जो कि मिसिंग दिख रहा है, उसकी जगह पे दो प्राइस दे के रखे। तो अब यही बच्चों का कन्फ्यूजन क्रिएट होना चालू, क्योंकि CLI का जो सेकेंड मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, वो बताता है वहाँ पे दो प्राइस होता है। अगर याद होगा आपको तो वहाँ पे मैंने उसकी पहचान बताई थी, दो प्राइस और एक क्वांटिटी देखने मिलता है। अब बच्चे ये कन्फ्यूजन सर कि ये पहचान तो आधा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का जा रहा है, भाई दो प्राइस यहाँ दिया है, बट वेट सर इसका दिया है। और आपने ये सिखाया था अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं, ये बताया तक दो प्राइस एक क्वांटिटी रहेगा, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड होगा हमारा। फैमिली बजट मेथड के लिए वेट इंडेक्स दिया होना जरूरी है, जो कि ये सब इग्नोर कर रहा है पूरी तरीके से। भाई इंडेक्स हमें नहीं पता, ऐसा कोई ये क्वेश्चन बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टाइप इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि देखो सम सॉल्व होगा इसी मेथड से, फैमिली बजट मेथड से, हमें यही फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। क्लियर है कि नहीं, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट ध्यान रखना ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे बोली जाए, आई फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता चुका हूँ कि आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए कैसे फाइंड आउट होगा देखते हैं। टेबल में पहले से बना के रखा हूँ, मतलब क्वेश्चन जैसा था वह उतना मैं कॉपी कर चुका हूँ, उसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ उतना क्वेश्चन कहाँ से कॉपी हुआ, एग्जैक्ट कॉपी हो गया भाई। प्राइस इन 2001, प्राइस इन 2006, मैंने बोला जो सबसे पुराना ईयर होता है वो दे दिया करो आप 0, कभी भी उसको क्या लिखा करो आप 0। तो ये हो गया P0, ये हो गया Q0, ये वेट दिया था तो इसको वेट लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें ढूंढना है आई, और अगर ये मिल गया तो IW मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। भाई जो आपका इंडेक्स है मल्टीप्लाई वेट कर दिया, आ गया। क्लियर है कि नहीं है। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100, यही कॉन्सेप्ट है भाई, और इसीलिए बच्चे परेशान रहते। इसका फॉर्मूला बेसिक है, P1 P0 100, P0 सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया इधर, क्वांटिटी कहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये तो P1 बनेगा ना हमारे लिए, क्योंकि भाई प्राइस P0 P1, तो P1 पता है P0 पता है, कैलसी से काम हो सकता है पूरा। तो करना क्या है, स्टार्ट करते हैं। 36 डबल जीरो लगा देना, मल्टीप्लाई 100 का मतलब क्या होता है डबल जीरो। भाई 36 इंटू 100 करोगे 3600 आएगा, डिवाइड बाई 15 240 आ रहा है। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आना चाहिए। और जिनको नहीं समझ में आता है वैसे डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो इसमें, बट जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप फिर बढ़ाओ आप। P1 कितना है 36, आप ये फिर लिख के दिखाओ भाई। 36 अपॉन में कितना दिख रहा है आपको, 15 इंटू 100। वैसे एग्जाम में जरूरी नहीं है क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको 96 डिवाइड बाई 48, 96 डिवाइड बाई 48 इंटू 100, 90 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, 90 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, मतलब ये स्टेप आपको फिर करना पड़ेगा। 180 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 180 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, लास्ट है 90 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, 90 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये लिख के भी कर सकते हो, और अगर समझ में आता है सिंपल कॉन्सेप्ट है। 36
मल्टीप्लाई 100 मतलब डबल जीरो आप ऐड करना सीख लो। डिवाइड बाई 15 किया था तो आंसर मेरा फाइनल आया था 240। कितना आंसर मिला था? 240। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आना चाहिए। 96 डबल जीरो आप ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई 100 का मतलब डबल जीरो आप ऐड करना, डिवाइड बाई 48 कर दो, कितना है? 200। क्लियर है? 90 दो जीरो ऐड करो, डिवाइड बाई 30 कर दिया, 300। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं 180, डबल जीरो ऐड करना है, डिवाइड बाई आपको लेना है 60, कितना है? 300। नेक्स्ट की बात करते हैं 90 डिवाइड 90 डबल जीरो आप ऐड करो, डिवाइड बाई 45 किया, 200। कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रख लेना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। इस टाइप के सम्स आते हैं तो एग्जाम में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में जाते हैं, इसलिए सबसे सिंपल मेथड है भाई, आप लोग माइंड में रख लेना कि दो प्राइस दिया रहेगा, उससे इंडेक्स निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है, जो कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में मैं क्लियर मेंशन करा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका। अब ये निकल गया तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, दोनों का निकल जाएगा IW। तो 60 इंटू 240, 60 इंटू 240 किया, 14400 हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है? 14400। 200 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, 20। 100 इंटू तो ये अपना आ गया 3000। 300 इंटू 15, 5 3 ज़ा 45, डबल जीरो। 10 इंटू किया तो 2000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल पहले आप कॉपी कर लो, टेबल आप पहले नोट कर लो, ये सही मैं लिख देता हूँ। चलिए पहले आप इसको नोट करो। चलिए नोट कर लिया। आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब इसके टोटल की भी बात कर लेते हैं। टेबल बढ़ा दो आप यहाँ पे, टोटल भी आएगा ना अपना। एक ये टोटल हमें चाहिए, सेकेंड ये तो टोटल चाहिए। चलिए पहले इसका टोटल लेते हैं। 60 + 5 + 10 + 15 + 10 कितना आ गया? 100। तो समीशन W अपना आ गया 100। इसके टोटल की बात कर लेते हैं। 14400 + 1000 + 3000 + 4500 + 2000, 24900। 24900 फिर से टोटल कर लेते हैं। 14400 + 1000 + 3000 + 4500 + 2000, 24900 राइट है। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए बाय फैमिली बजट मेथड। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? CLI। फॉर्मूला क्या बताता है? समीशन IW अपॉन में समीशन W। वैल्यू पुट करते हैं। 24900 डिवाइड बाय समीशन कितना आ रहा है? 100। तो कितना आया? 249। कोई डाउट नहीं, पहले आप इसको नोट कर लो। वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है क्या? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, बट क्वेश्चन हमें आगे और कुछ पूछ रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को उसमें भी दिक्कत आ रही है, बट देखते हैं। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। देखो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया ना वो यहाँ तक क्लियर किया भाई। फैमिली बजट की मेथड के अकॉर्डिंग आप CLI फाइंड आउट कर दो फॉर द ईयर 2006। तो 2006 का जो CLI है 200 समथिंग कुछ आया है। क्लियर है कि नहीं? ये आपको समझ में आता है। आगे का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी लाइन, 2 लाइन में आंसर भी है, बट समझना बहुत जरूरी है कि सर ये कैसे कॉन्सेप्ट चलेगा आगे। आगे क्वेश्चन बता रहा हमें ऑल्सो ऑब्टेन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन, ध्यान से सुनना, also obtain the expenditure of a person in the year 2006 if his expenditure in 2001 was 6000। इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमें आप ये बताओ भाई कि किसी भी पर्सन का 2006 में कितना एक्सपेंडिचर होगा अगर उस पर्सन का एक्सपेंडिचर 2001 में 6000 है। क्वेश्चन समझा? अब क्वेश्चन को जरा मैं नीचे चलता हूँ क्योंकि वहीं काम होगा अपना।
तो जहाँ काम होगा वहीं मुलाकात करते हैं हम लोग। अब ज़रा ध्यान से समझना एक चीज़, आप पहले वर्किंग पार्ट आप इसका समझो कि क्या कॉन्सेप्ट बोलना चाहते हैं। पहले वर्किंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। बोला जा रहा है कि कोई पर्सन है जिसका 2001 में एक्सपेंडिचर था 6000, क्लियर है। तो इस बेस पे आप बताओ कि 2006 पे उसका ये एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए। बट ये कैसे निकलेगा, कैसे, किस हेल्प से, किस बेस से निकलेगा, वो जरा उसकी बात कर लेते हैं। चलिए जरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है 2001 2006 दो ईयर हमें दिए थे, टेबल में दो ईयर है। 2001 को हमने P0 लिया था, मतलब बेस लिया था। 2006 हमारा करेंट ईयर है, उसको P1 लिया था। अब 6000 की अगर मैं CLI की बात करूं, मतलब CLI भाई 2001 में क्या था, बेस ईयर। बेस ईयर में माइंड में रख लिया करो, हमेशा 100 रहता है, हमेशा क्या रहता है 100 मान लिया करो, हमेशा बेस ईयर 100। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई CLI आप मेरे को 2006 का बताओ कितना है, तो सर हमें पता नहीं है। बच्चों का यही रिप्लाई है कि सर हमें तो पता नहीं है, लेकिन कुछ समझदार बच्चे बोलेंगे सर हमें पता है 249, क्योंकि जो ये आपने CLI निकाला है वो हमेशा करंट ईयर का ही निकालते हो। तो CLI इस 2006 का कितना है 249। क्लियर है कि नहीं, सबको समझा CLI कहाँ से लिखा, बेस ईयर हमेशा 100 माइंड में रख लो, और जो करंट ईयर होगा वो आप तो फाइंड आउट करोगे, क्योंकि उसी के हेल्प से ये सब निकल के आएगा। अब जरा बात करो सिंपल सा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आपका CLI 100 था तो आपका एक्सपेंडिचर कितना था 6000। अब आपका CLI 249 है, तो उस बेस पे आपका एक्सपेंडिचर रहेगा कितना। तो रीजन बोलता है भाई, आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई का। इस टाइप के सम तो हमने पहले किए हैं। मतलब आप ये समझ लो कि अगर 100 जो है CLI जब था, तो भाई 6000 एक्सपेंडिचर था, उसी बेस पे जब CLI मेरा 249 है तो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर क्रॉस कर देंगे, उस कॉन्सेप्ट में क्रॉस ही करना है, कर देते हैं भाई। 6000 मल्टीप्लाई 249 डिवाइड बाई 100, तो आपका आंसर आएगा 14940, 4940 ये आंसर आएगा। और बहुत बेसिक, बहुत कॉमन सेंस लगाना है। कैसे, जरा फिर से बात कर लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। 100 जब CLI था, आपका एक्सपेंडिचर कितना था सर 6000। अब इजीली, अगर आप मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं रखते, आप कॉमन सी बात करो, 100 था 240 हो गया, सॉरी 249 हो गया, डबल हुआ कि नहीं। डबल क्या आप बोल सकते हो भाई, 2.5 गुना हो गया, 2.5 टाइम हो गया। तो आप ये बोलो भाई जब ये 6 था तो 6 का डबल 12000, एक आपको एवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर 6000 का भी हाफ कर दूं, क्योंकि 249 बोले तो 250 के राउंड फिगर भी दिख रहा है। अगर एक बोलते हैं जैसा छोटे बच्चे कैलकुलेट करते हैं ना, छोटे बच्चे कैसे, अगर उनको ये सम दोगे तो ऐसा नहीं काउंट करेंगे, वो बोलेंगे सर 100 का कितना है 6000। और सपोज मैंने उनसे 249 पूछा है ना, तो बोलेंगे जब 100 का 6000, आगे 100 का कितना होगा 6000, ऐसा बच्चे काउंट करते थे। तो हो गया 200, ये 200 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब उनको कितना चाहिए 49 चाहिए, तो 49 बोले तो 50 के आसपास भी है, तो एक एवरेज वो निकाल लेते हैं भाई, ये भी अमाउंट तो हाफ हो जाएगा। मतलब अगर काउंट करो तो देखो इधर 15000 के आसपास चल रहे कि नहीं, अप्रॉक्स चल रहे कि नहीं। तो आपका आंसर देखो किधर चल रहा है। तो बच्चे जो काउंट करते थे कुछ इस फॉर्मेट में काउंट करते थे, बट आपको ये नहीं करना, आपको क्रॉस चलना है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं तो हमेशा क्रॉस का पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। क्लियर है, आई थिंक एग्जांपल जो दिया समझ में आया होगा। अब नहीं समझ में आया होगा तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, बट मेंशन कर देना, ट्राई करेंगे आगे जो भी ईयर आने वाले हैं और सम्स प्रैक्टिस करेंगे ना वहाँ पे, तो उसमें और क्लियरिटी से मेंशन करूँगा। चलिए जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बताया था, सेकेंड पार्ट है, ध्यान रखना। बी पार्ट आप लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इन 2001 कितना दे के रखा था 6000। तो लिख दो इधर पे, बेस ही बेस CLI कितना, कौन से ईयर का, फॉर द बेस ईयर बोले तो 2001 का। CLI फॉर द ईयर 2001, CLI कितना था 2001 का 1 था। अब आप ये बताओ CLI 2006 का कितना है। टू 2006 का कितना है CLI 249,
पहले जो डिटेल आपको पता है वो नोट कर लेना है। तो हमने लिख दिया, एक्सपेंडिचर दिया था वो लिख दिया, CLI 2001 का कितना, बेस ईयर का कितना 100 लिख दिया, 2006 का CLI कितना था 249। अब लास्ट अपने से लाइन ये पूछ रहा है, लाइन हमें ये बता रहा है एक्सपेंडिचर फॉर द 2006, एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2006। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया गया, क्रॉस आप साइड में कर लेना, 100 था तो आपका ये 6000, उसी बेस पे ये 249 होगा तो कितना, क्रॉस करोगे, मतलब आपको सीधा क्रॉस लिखना है, लिख के नहीं दिखाना, सीधा क्रॉस करना है। 6000 मल्टीप्लाई 249 डिवाइड बाई किया 100, कर दो जरा, 6000 मल्टीप्लाई 249 डिवाइड बाई 100 किया 14,940। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं समझता तो ये मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट बनता है, सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है क्रॉस का कॉन्सेप्ट आपके लिए समझता है तो आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट कर सकते हो। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। पहले आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट करो। CLI में 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, 3 क्लास लेके आया हूं। अब इसके बारे CLI में कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है बनवाना, इसके बाहर नहीं बनेगा, बस नंबर चेंज करेंगे, बस इसके बाहर बनना इम्पॉसिबल का काम है। बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अभी देखेंगे एंड में, अभी आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट करो, एंड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, डिस्टेंस क्लास का भी देखेंगे, रेगुलर वालों का भी देखेंगे। आप देख लेना क्या लेवल क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अगर किसी को टेबल कॉपी करना होगा टेबल कॉपी कर लो, टेबल नोट कर लो आप लोग पहले। चलिए टेबल नोट हो गया आपका। क्वेश्चन में देख लो ज़रा फिर से। क्वेश्चन जिन बच्चों के पास मनन प्रकाशन होगा, मनन प्रकाशन ही मैं फॉलो किया हूँ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाद में ऐड करूँगा, बट ये क्वेश्चन मनन प्रकाशन से ही लिया गया है। चलिए नोट कर लिया। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को CLI के किसी भी पार्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।